मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, ईमानदारी से ये बात सबको महसूस करनी पड़ेगी कि जब सन 52 में पहली बार देश में चुनाव हुआ और सन 24 में चुनाव हुआ, जीवन में पहली बार इस समाज ने पहली बार एक निर्णय लिया, पहली बार, और इतना सा निर्णय लिया मात्र कि यदि सरकार हम लोगों को जातिवाद में भिड़ाने का काम करेगी तो इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। एक छोटी सी चिंगारी सहारनपुर में नरोत्ता में एक पंचायत, आप अंदाजा लगाओ कि मात्र एक छोटी सी चिंगारी, अरे मेरे जैसा व्यक्ति ना कहीं सांसद है, ना विधायक है, ना नेता है, एक छोटा सा किसान परिवार का व्यक्ति, ना जिसका बड़ा चेहरा है, ना बड़ा कारोबार है, हम सरकार को बताना चाहते हैं बात, जब हमारे जैसा व्यक्ति अपने समाज में खड़ा होकर एक बार ये कह दे कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो भाजपा को ये समझ लेनी चाहिए कि 400 पार वाले 240 करोड़ से नहीं कर पाए। हमारे जैसा व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, और यही बात मेरी जगह कल योगी आदित्यनाथ कह दे तो 40 भी करोड़। लड़ना किसके साथ चाहते हैं भाई? आखिर लड़ना चाहते किसके साथ हैं? भीषण पिता हमारा बापा तीर के बिंद गिरा उन्हें, द्रोणाचार्य हमारा गुरु गर्दन काट गिरी। मतलब जब हम अपनों को नहीं पकड़ते धर्म के नाम पर, ये क्या लगे भाई? जब धर्म के नाम पे हम अपनों को नहीं पकड़ते, ये किस जेब की मूली है भाई? मतलब हमारी वोट से आप सदन में जाओ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आपका नाम रखते हो भाई, इस बार प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? आदरणीय मोदी जी हो। और देखो, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे से पहले ये बात किसी ने नहीं कही होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिन्हें हमने अपनी वोट देकर बनाया हो, जिसे आरएसएस और भाजपा के लिए हमने अपने कार्यालय दिए हो, अपनी जमीन दी हो, हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने अपनी पेंशन दी हो, अपनी तनख्वाह दी हो, अपना जीवन लगाया हो, वो क्या कह रहे? क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? कि जिसकी मां को कुएं पे पानी ना भरने दिया, जिसे स्कूल में जाने ना दिया हो, जिसे पढ़ने से वंचित रखा हो, और यदि उसे मौका मिलेगा तो वो छोड़ देगा क्या? ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। इसलिए आप, अच्छी बात है कि होली मिलन समारोह में भी यदि चिंतन होने लगा तो इसका मतलब आप जागना चाहते हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जागना कैसे चाहिए? एक बार जंगल में पंचायत होगी सारे जानवरों की, बोला यार ये शेर से तो सब डरे, कोई एक राजा बनाओ बढ़िया सा। पंचायत होगी, सब जानवर आगे, बोला राजा ऐसा चाहिए जो बहुत भाग दौड़ कर सके, सबके पास जा सके, जल्दी जा सके। सबने विचार करके कहा भाई इससे बेहतरीन तो बंदर से कोई नहीं हो सकता भाई, बंदर को राजा बना। चलो जी, बंदर राजा बना दिया, जय जयकार होने लगी। वो 10-5 दिन के पीछे शेर आया और बकरी को उठा लेगा। बकरा गया राजा साहब के पास, राजा साहब मेरी बकरी ले गया शेर। बोला अच्छा भाई, आप बंदर ने इस पे टेपा था, उस पे टेपा, इस पे टेपा था, धुआं का दिया, 20 मिनट में हला का भगा दिया सारे पेटे। वो कहने लगा साहब 20 मिनट होगी इतना तो वो तो पाड़ लगा। बोला मेरी भाग दौड़ में कुछ कमी नजर आ रही तुझे।
तो ये जो सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, प्रधानमंत्री जी की भागदौड़ में कोई आपकी बकरी कहीं जाए हमें कोई मतलब, क्योंकि वहां तो किसी का बकरी है। तो कोई राजा की गलती कोई ना काटे भाई, उनकी कोई नहीं। अभी देखो वहां गए इजराइल गए, और मुझे ये कहने में एक परसेंट दिक्कत नहीं है कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति इजराइल के राष्ट्रपति का हाथ उन्होंने 3 सेकंड पकड़ा, लेकिन उनकी घरवाली का 15 सेकंड पकड़ रखा। और यहाँ पर कुछ होते थे, मेरी समझ में नहीं आ रही कि होगा क्या। एक भाई मैं थोड़ी कह रहा खोलो से देखो, कभी हमारे पर आरोप लगाओ, हमको सच्ची बात बता रहे, मेरी इतना फर्क है। तो अपने को छोड़ के दूसरे की का इतना मजबूत हाथ पकड़ना, ये भी बात है, इस पर भी विचार करना चाहिए। आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आने वाली 7 तारीख को धोलाना से यूजीसी के विरोध में हम एक यात्रा शुरू करेंगे। आदरणीय ललित राणा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के नेतृत्व में वो यात्रा शुरू होगी, और वो यात्रा यहां से जागी भाजपा के कार्यालय दिल्ली पे। भाजपा के कार्यालय में क्यों जागी? जंतर मंतर भी लेके जा सके थे, रामलीला मैदान भी लेके जा सके थे। भाजपा के कार्यालय में इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि वो कार्यालय हमारी वोट, हमारी सपोर्ट, हमारी ईंट से बना हुआ है, उस पर कब्जा कर लिया किसने? भाजपा ने। तो कहां से जाएंगे? धोलाने से भाजपा के कार्यालय पे जाएंगे, ये बताने के लिए, जो बात पहले कही थी ना, ये बताने के लिए जाएंगे कि भाई आदरणीय मोदी जी, दोनों में से एक चीज की हमें बता दो, सरकार रखना चाहते हो या यूजीसी रखना चाहते हो, बाकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो 7 तारीख को आप सब लोगों को कहां से आना है? धोलाना। और एक बात इसमें क्या है, यदि किसी भी कारण से आप लोगों को शासन प्रशासन कहीं भी रोक दे, बुलंदशहर रोक दे, हापुड़ रोक दे, रास्ते में रोक दे, जहां भी आप लोगों को शासन प्रशासन रोकने का काम करे, मान लिया कुछ लोगों को अब सरकार ने एक नया फंडा चलाया होम अरेस्ट करने का, वही कर दो जी। जहां भी आपको शासन प्रशासन रोके वही धरना शुरू। क्या करना? धरना शुरू। कब तक? 19 तारीख तक। 19 तारीख तक अपने तरीके से धरना चलाना। भूख हड़ताल कर सकते हो, वो भी ठीक है, ताकत से चला सकते हो, वो भी ठीक है, पुलिस वालों के साथ लड़का के जा सको, वो भी ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, अपने तरीके का करना प्रबंध अपना। 7 तारीख को सब लोगों को वहां आने के लिए घर से निकलना है, और घर से निकल के वहां तक आने का प्रयास करना। रास्ते में कोई रोकेगा तो क्या करना है? धरना देना। आई समझ में? तो सब लोग धोलाना आओगे? नहीं आना ही नहीं कोई सर, आगे प्यारा कोई सर। एक तो भाई हमारा एक छोटा सा निवेदन और है, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल क्रॉस कर गए, इन्हें हम बड़ी सम्मान की नजर से देखें, और इनका सम्मान हम लोगों की प्राथमिकता भी है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे आदरणीय बड़े बुद्धों, अब खाट छोड़ के कहीं आना जाना शुरू कर दो। मान लिया इस आंदोलन में एक आधा शहीद हो गया तो आपका भी नाम हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। घर में भी कोई ज्यादा खास तो मिल नहीं रहा था, मैं कोई ऐसा माल भी नहीं मार रहा था भाई कोई। अगर यहाँ से कहीं चले जाओगे, शहीद हो जाओगे, नाम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी थी। चौराहे पे शहीद हो जाओगे भाई, आपकी बेहतरीन मूर्ति और 25 लाख रुपए। लेकिन घर से निकलो। आपका सौभाग्य ये है कि आपने अपने जमाने में
ठीक ठाक बच्चे बनाए, ये आपका धन्यवाद है। हमारा फर्क ये है कि हमारे जमाने में हमारे बड़ों ने बच्चे नहीं बनाए तो कहाँ तक लाम है। सब जगह ये है भीड़ नहीं आ रही, भीड़ अरे कहाँ तक लाम है भीड़। पिछले 25 साल से एक ही बालक है, उधर नोएडा भेजे हैं, कनाडा भेजे हैं, यहाँ लाम है, कहाँ ले जाओ। जब है नहीं अब चुनू हिचकता बढ़ता नहीं। सरकार हंगा लगा रही कानून लाने पे, इतना कानून लावे इतना तो बढ़ाओ भाई। बिना बच्चों के कैसे टाइम काट लोगे, चलो बताओ। अच्छा संतान ज्यादा सुख देवे थोड़ी सुख देवे, संतान ज्यादा होगी तभी तो सुख मिलेगा ना। फोन 3 चाहिए, सेटिंग 4-5 चाहिए, बालक नहीं चाहिए, बतावे कैसे काम चलेगा धारा। हमारा निवेदन है इस बात पे विशेष गौर करें। ये यूजीसी इसीलिए लाया जा रहा, पता लगे सरकार को। रोज यहाँ से एक फ्लाइट उड़े सीधे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वो हांगकांग, पता नहीं कहाँ जा लग वाला। उन्हें पता है यहाँ है ही नहीं। यूजीसी ले आओ, पूजीसी ले आओ, पूजी ले आओ, जवान यहाँ है नहीं, बूढ़ा घर से निकले। इसलिए भाई हमारा निवेदन है 7 तारीख में सब लोगों को आत्माओं से आना है और ये संकल्प आज ले लो। दोबारा फिर आएंगे फिर यही बात कहेंगे, लेकिन ये अपने मन में धारण कर लो ये बात कि यदि यूजीसी रहेगी तो सरकार नहीं रहेगी। ये बात आज नोट कर लो, कहीं भी बैठो एक ही बात कहो, या तो यूजीसी या सरकार, तीसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए आपके बीच आए। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और विधायक जी बता रहे थे कि भाई होली का जो थी भक्त प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी है, वो जल की प्रहलाद बचे। प्रहलाद इसलिए बचे क्योंकि वो सच्चे थे, ईमानदार थे, वो भगत थे, इसलिए बचे। ये बात सबको ध्यान कर लेनी चाहिए कि हमें समाज के प्रति, देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अगर बेईमाना करोगे तो कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे होलिका की तरह। इसलिए एक तो हमारा निवेदन है कि भक्त प्रहलाद बचे, इसलिए हम होलिका मना रहे हैं। तो एक संकल्प हमारा छोटा सा है, हम जगह जगह आप लोगों से कहें इस बार और इस बार के बाद नशा छोड़ दो। आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसकी गहराई में जाओगे तो शराब और नशा मात्र कोई कुरीति ऐसी नहीं है कि वो आपको नुकसान दे रही। सामाजिक पतन, आर्थिक पतन, आध्यात्मिक पतन, आर्थिक पतन, एक नशे से आपका सारा पतन होने लगा। इसलिए नशा कोई अच्छी चीज नहीं है। हमारा निवेदन है कि फूलों से होली खेलने, गुलाल लगाने, लेकिन शराब पी के हुदम न बचाने। वह शराब पिए नए नए बच्चे। और एक और निवेदन है हमारा, इस बार गांव में जो भी प्रधान, जो भी जिला पंचायत अगर शराब बंटे उसे एक भी वोट दे न दियो। समझ रहे ना? एक भी वोट न दे दियो तो लोड पड़ेगा थोड़ा, थाने भी पड़े थोड़ा सा लोड, लेकिन बाद में वो नहीं कहता रहे पी नहीं थी, पिया ही नहीं थी। ऐसी चीज क्यों पियो भाई? अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगो, उससे गांव में जिम मांगो, लाइब्रेरी मांगो, फ्री कोचिंग मांगो, गांव में शिक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, गांव में पेड़ लगाए जा, ऐसी चीज मांगो ना। प्रधान को कहो कि सारे जितने भी जो लोग चुनाव लड़े, जो प्रधान गांव में 10,000 पेड़ लगवाओगा उसके साथ रहेंगे। जो प्रधान गांव में, बहुत से लोग बोला जी मैं तो 10 लाख रुपए की शराब बांट दूं, कहो 10 लाख रुपए का। गांव में जितने प्रधान चुनाव लड़े सबको 10-10 लाख रुपए ले लो पहले ही। और गांव में क्या करो, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोल दो,
लाइब्रेरी खोल दो, खेल का मैदान लगवा दो। जोन का हार देगा, जोन जीता का हमने ठेका रखा। और जोन का 10 लाख रुपए देवे वो ठीक है, नहीं देता उनको तेरी पहले नमस्ते। एक बूढ़े के यहाँ से प्रधान चला गया, बोला ताऊ या बोतल है वो देनी पड़ेगी, बोला बेटे धर दे, वो चला गया धर के। फिर दूसरा आया, ताऊ बोतल है, पूरा धर दे, चला गया वो भी। फिर तीसरा आया, 4 लड़ रहे थे, चारों आए, चारों बोतल धर के चले गए। अगले दिन उनकी बात चली, यार ताऊ को मैं बोतल देखा था, वो और तो मेरी पक्की। बोला पागल, वो तो मेरी पक्की। वे कह रहे चारों की ले रखी। बोला हाँ। वे गए चारों, बोला ताऊ तो नहीं थे भी हाँ भर्ती वोट की, मुझे भी भर्ती। यो कह रहा है भाई काम चला। बोला भाई जिसे यकीन हो वो छोड़ दो, बाकी अपने ले जाओ। अब छोटा कौन था, फिर चारों धर के। तो सबको पैसे दो, गांव में खेल का मैदान बनवाओ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाओ, और जो पैसे देता हो बहुत बढ़िया, नहीं देता हो उनको बचाना। पहले बैठ जाओ, कम से कम एक काम तो होगा। तो 7 तारीख को सब लोगों को कहां से आना है? दोराना। और दोराने से कहां जाएंगे? दिल्ली भाजपा के कार्यालय। सब लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद। और सब लोगों से जो भी हमारी ये टीम है, जीतू ठाकुर, अनुज, देखो ये सब लोगों ने ना ये प्रोग्राम करा, हमें अच्छा लगे। बहुत से लोग ये कहें साहब भीड़ नहीं हुई, साहब भीड़ नहीं हुई। एक बात हम ईमानदारी से बता दें, जो लोग काम करने वाले हैं वो सुने हमारी बात, भीड़ का कोई पैमाना नहीं होता। ये जो है ना, ये हम 8 किलो गेहूं गिर रहे हैं खेत में, कितने लिख रहे हैं? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल गन्ना बोए, कितना निकले? 70 क्विंटल। ये तो बीज है, जो बू के आज विधानसभा में कंटो हटा होगा, लोकसभा में कंटो हटा होगा। तो पंचायत ऐसी होनी रहती, ऐसी पंचायत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये बीज है, ये जहां जहां पड़ेगा लिकाड़ तो इसका बाद में होगा जिस दिन दिल्ली जाएंगे। आज ही ले रहे लिकाड़ भी, कोई बहुत कोई कटक रहे, आज तो बोया। तो हमारा जो भी भाइयों ने मेहनत करी, उन सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद। और हमारे यादव जी जो बोल रहे थे, तो वो एक बात ये कह रहे थे कि भाई हम बड़ा सम्मान करते हैं आप लोगों का, इसलिए हमने अपनी बात इस बात से शुरू करी थी कि हम जातिवादी नहीं ना थे, ना कभी होंगे। बस हमें एक चीज की आदत है, अगर कोई हमें सम्मान दे दे तो हमारा सिर ले ले, लेकिन कोई हमें अपमान कर दे तो हम उसका सिर ले ले, इतना फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो इसलिए बस हमें प्यार करो, सम्मान दो, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।